रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही मेरी कक्षाएं आपको मिलती रहें। इन दिनों वीणा कक्षा 4 की नई किताब जो है ना एनसीईआरटी की, उसके लेसन हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने सभी लेसन कर लिए हैं, अंतिम 2 लेसन और रह गए हैं। तो आज बारी है लेसन 12 शतरंज में मात। ये लेसन बड़ा ही प्यारा है। तेनालीरामन आप जानते हैं ना, जिनकी बहुत सारी कथाएं बच्चों में बड़ी लोकप्रिय होती हैं। ऐसे ही एक कहानी आज इस लेसन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें तेनालीरामन की चतुराई की एक बार फिर से जीत होती है। आप जानते हैं विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, जो उनके राज दरबार में विदूषक और राज्य के परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि, उनकी चतुराई, उनकी हाजिर जवाबी के सभी कायल थे। बहुत से किस्से मशहूर हैं उनके। तो आज ये किस्सा आपके लिए। पाठ का नाम है शतरंज में मात। बच्चों, ये लेसन आपको यहाँ डिस्प्ले में भी दिखाई देगा। आप अगर अपना वाचन अच्छा करना चाहते हैं, यानी रीडिंग सुधारना चाहते हैं, तो मेरे साथ साथ फिंगर पॉइंट करते हुए लेसन पढ़िएगा। डिस्प्ले में देख लीजिए या पुस्तक हाथ में रख लीजिए और आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि आपका वाचन यानी कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती चली जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक नाटक के रूप में है। नाटक आप जानते हैं ना, जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं और सब अपना अपना संवाद आकर मंच पर बोलते हैं और किसी कहानी या किसी बात को, किसी संदेश को दर्शकों तक, देखने वालों तक पहुंचाते हैं। अब क्योंकि ये लिखित रूप है तो पाठकों तक पहुंचाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसे कक्षा में आप क्या कर सकते हैं मालूम है? कक्षा में अलग अलग कैरेक्टर बन जाइए, पात्र बन जाइए और बुक हाथ में लेकर अपना अपना पात्र जब आता है तो उसे भाव भंगिमा के साथ, अभिनय के साथ पढ़िए। आपको कैसे पढ़ना है ये जरा आप महसूस कीजिएगा, इसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत ही सही तरीके से डायलॉग यानी कि संवाद पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहला दृश्य, राजा का दरबार। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीरामन के आसन अभी खाली हैं। पहला दरबारी, देखा अब तक नहीं आए तेनालीरामन। दूसरा दरबारी, भला क्यों आएंगे? जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में हैं तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे? तीसरा दरबारी, महाराज ने भी बहुत सिर चढ़ाया है तेनाली को। चौथा दरबारी, राजा की नकल करता है ना। हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही है तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। पहला दरबारी, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। दूसरा दरबारी, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चली। अब बच्चों, आपने देखा कि ये पहला दृश्य जो है राज दरबार का दृश्य है। इसमें आपस में जो दरबारी हैं वो बात कर रहे हैं। अभी राजा भी नहीं आए हैं, अभी तेनालीरामन भी नहीं आए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं कि राजा ने कैसे तेनालीरामन को अपने सर पर चढ़ाया हुआ है। हर वक्त उनको तेनाली तेनाली ही सूझता है और उसके सामने तो सही में हम सबकी कुछ भी नहीं चलती है। चौथा दरबारी, कुछ युक्ति निकाली जाए। सब सोचते हैं। पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर फुसुर होती है, सब प्रसन्न दिखते हैं। तभी नगाड़े बजने लगते हैं। एक सेवक, सावधान, महाराजाधिराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने, अब सारे लोग जो दरबारी हैं, जो तेनालीरामन से जलते हैं, वो सारे मिलकर कुछ आपस में धीरे धीरे बात करके, खुसुर फुसुर करके कोई योजना बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। अब योजना क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। तभी वहां पर घोषणा होती है कि राजा जी पधार रहे हैं। राजा, तेनालीरामन कहाँ है? पहला दरबारी, लो आते ही आ गई यार। तभी फिर वो राजा से कहते हैं, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। राजा, शतरंज? तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन हैं? दूसरा दरबारी, हाँ महाराज, वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। तीसरा दरबारी, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक ओर आप
दूसरी ओर तेनालीरामन, तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हैं। राजा प्रसन्न होकर, क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। अब भाई देखिए, अभी तक क्या हुआ कि सारे जो दरबारी थे उन लोगों ने योजना के अनुसार राजा जी को ये प्रेषित कर दिया कि तेनालीराम जो है इसलिए नहीं आए हैं दरबार में क्योंकि वो कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा बोलते हैं अच्छा, मुझे तो ये बात अब तक पता ही नहीं थी, उसने मुझे बताया नहीं, बड़ा ही चतुर है। अब ये सारे दरबारी मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही बढ़िया खेलता है, आप क्यों नहीं उसके साथ खेलते। और वो इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा तेनाली को शतरंज के लिए अपने साथ खेलने के लिए बिठा लें। पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। घाघ है तो हम भी कुछ कम नहीं है, हो जाए दो दो हाथ, राजा जी कहते हैं। अब आपने देखा कि वो तेनाली के शतरंज के माहिर होने की बात राजा तक के पहुंचा चुके हैं, राजा भी ये मान चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब शतरंज खेली जाए तेनालीरामन के साथ। सेवक, श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। तेनालीरामन का प्रवेश। तेनाली, प्रणाम, महाराजाधिराज की जय हो। राजा मुंह फेर लेते हैं। तेनाली चौंकता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। राजा, तेनाली, तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तेनाली, शतरंज? और मैं शतरंज के विषय में तो कुछ नहीं जानता महाराज। राजा, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छुप नहीं सकती। क्यों? पहला दरबारी, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तीसरा दरबारी, जरा बच के खेलिएगा महाराज। सब दरबारी, क्या आनंद आ रहा है। तेनाली, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। राजा, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ व्यवस्था करो। मैं नहीं खेलता महाराज, तेनाली ने कहा। पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं। दूसरा दरबारी, जब महाराज ने स्वयं नेवता दिया है। तीसरा दरबारी, तेनाली जी दांव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। तेनाली दर्शकों से, समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। पर्दा गिरता है और इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पहला जो सीन है स्टेज पर जो मंचन हो रहा है इस नाटिका का, उसमें अभी तक हमने ये देखा कि तेनालीरामन को शतरंज खेलने के लिए विवश करने की स्थिति बना दी गई है और अब राजा के साथ उसे अगले दृश्य में शतरंज खेलना है, जबकि तेनालीरामन को शतरंज खेलना आता नहीं है। दूसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। दरबारीगण, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। राजा, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। तेनाली, महाराज आरंभ करें। राजा, यह चला मैं पहली चाल। चौथा दरबारी, क्या चाल चली है महाराज ने। ताली भी बजाता है ना। तेनाली, क्या चलूं। दूसरा दरबारी, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं। तेनाली, चलो इसको बढ़ाता हूं। एक मोहरा उठाकर वो आगे बढ़ाते हैं। राजा दर्शकों से, सबसे पहले मंत्री, अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चलूं। तेनाली, कुछ भी चले, मुझे क्या, लीजिए यह चला। यह क्या, चतुराई है या मूर्खता। तेनाली, अब चला यह घोड़ा। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। तेनाली, मन से खेलो। पहला दरबारी, ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा। दूसरा दरबारी, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। तेनाली, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। राजा, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। तेनाली,
मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। राजा, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? सब दरबारी, हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। राजा, सुना, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा। तेनाली चाल चलता है। राजा, फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। तेनाली, जैसी आज्ञा, लीजिए यह चलता हूं। राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, फिर जानकर हारे तुम। पहला दरबारी, महाराज अति चतुर हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तेनाली। दूसरा दरबारी, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। यह रही मेरी चाल। तेनाली, मैंने इससे दिया उत्तर। राजा, समझ जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली, और यह है मेरा अगला दांव। राजा, फंसाया ना, मंत्री क्यों चले? तेनाली, राजा के बचाव के लिए मंत्री बढ़ाया। राजा, और यह गया तुम्हारा मंत्री। तेनाली, अब आए स्वयं राजा। राजा, गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए। इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं रहा तुम पर। तेनाली उठ खड़े होते हैं, शतरंज पलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोरों से फेंकते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा। फिर दरबारियों से राजा कहते हैं, कल दरबार में नाई बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लिए पांव पटकते चल देते हैं। पहला दरबारी खुश होकर, बन गई ना बात। तेनाली, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर है कोई अपमान? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये देखा कि तेनाली को शतरंज तो आती नहीं थी, लेकिन जो दरबारी जो उनसे जलने वाले थे उन लोगों ने भड़का कर दोनों की, राजा की और तेनाली की शतरंज जमा दी। अब जैसा कि होना था, तेनाली को चलना नहीं आता था, कुछ भी कैसे भी चल रहे थे वो, और वो हार गए। तो राजा को ये अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने अगले दिन भरे दरबार में तेनाली के मुंडन करवाए जाने की घोषणा कर दी और अपने अपमान का बदला इस तरह से लेने की बात कही। तीसरा दृश्य, दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर, एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। नाई, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूं। राजा, उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है? नहीं, फिर अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। नाई, मुंडन? तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे क्या, राज दरबार में केश उतारूं या नदी किनारे, सब बराबर। पोटली खोल तैयारी करता है। तमाशा देखने के उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। तेनाली, क्षमा करें महाराज। राजा, क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो। तेनाली मंच पर चढ़ता है। नाई, अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। नाई, जो आज्ञा महाराज। उस्तरा लेकर तेनाली की तरफ बढ़ता है। तेनाली, महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। दरबारी गण आपस में, अवश्य कोई नई चाल है। राजा, कहो तेनाली। तेनाली, महाराज इन बालों पर मैंने 5000 अशर्फियां उधार ली हैं। जब तक ऋण ना चुका दूं, केश कटवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे। सब दरबारी, देखा की ना धूर्तता। अब यहां तक हमने देखा कि दरबार में तेनाली का मुंडन किए जाने की पूरी तैयारी है। नाई आ गया है, सब नाई उनकी तरफ बढ़ ही रहा है कि वो रोकते हैं, बोलते हैं आज्ञा हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। राजा बोलते हैं बोलो। तेनाली बोलते हैं कि मैंने उधार लिया हुआ है और जब तक मैं 5000 अशर्फियां चुका नहीं देता तब तक मुझे बाल कटवाने का अधिकार नहीं है। सब दरबारी गण बोलते हैं कि देखो कर दी ना इसने धूर्तता। शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। जाओ अभी कोष से 5000 अशर्फियां निकालकर इनके घर भिजवाओ, काम पूरा करो। नाई से कहते हैं, देखना एक बाल भी ना छूटे। दरबारी फिर से खुश हो जाते हैं कि भाई मुंडन तो हो रहा है। तेनाली, क्षण भर भैया। वो रोकते हैं नाई को और आसन लगाकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और उच्चारण करने लगते हैं मंत्र का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा, तेनाली यह क्या? दरबारी आपस में, एक नया ढोंग, हद है चतुराई की। तेनाली आंखें खुलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में मत टोकिए, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। राजा, पहली मत बुझाओ। नाई, देरी क्यों, उस तरह उठाओ। तेनाली,
मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज। दरबारी अधीर होकर, महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर से उस तरह उठाता है। तेनाली, हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। राजा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति। तेनाली, महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे करूं। इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारें तो। राजा, अरे यह कैसे हो सकता है। आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूं। राजा, मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो। नहीं नहीं, रोक दो हाथ आए। तेनाली, दंड वापस लिया मैंने। तो बच्चों, देखा आपने कैसे तेनालीराम अपनी चतुराई के बल पर एक बार फिर से मुंडन की स्थिति को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि उनके माता पिता के स्वर्गवास के बाद राजा जी ही उनके माता पिता हैं, और माता पिता के रहते में तो कभी भी मुंडन किया नहीं जाता, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो मेरे माता पिता आप हैं, तो आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो राजा घबराकर मुंडन की जो आज्ञा उन्होंने दी थी उसे निरस्त कर देते हैं। तेनाली, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। राजा, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। अशर्फियां भी ली और दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया। चलो बाद में चलते हैं। अब राजा जी भी समझ जाते हैं कि कैसे दरबारियों के षड्यंत्र को इन्होंने एक बार फिर से अपनी चतुराई से नाकाम कर दिया है। राज सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। पहला दरबारी, फिर छूट गया तेनाली। दूसरा दरबारी, 5000 अशर्फियां भी ली। तीसरा दरबारी, हम फिर हार गए। सब दरबारी, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दी। और इस तरह से बच्चों आपने देखा कि शतरंज के खेल में भले ही उन्हें खेल नहीं आता था, उन्होंने सबको एक तरह से मात दे दी। तो इस तरह से बच्चों हमारा एक और लेसन आज हो गया है। तेनालीराम ने जिस तरह से अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने सामने आई विकट स्थिति का नजारा ही बदल दिया और उससे साफ बच निकले। वो कैसे किया? सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर। तो हम सभी को भी विपरीत परिस्थितियों में अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का दामन थाम कर रखना चाहिए, और अगर हम ठंडे दिमाग से सोच समझकर बहुत गहनता से विचार करते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से सोचते हैं, तो समस्या का समाधान निकल ही आता है। तो चलिए आज का लेसन यहीं तक, अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए हिंदी पद से अपनी काले मैम को इजाजत। नमस्कार।